हेलो दोस्तों, टीना एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में हम फिजिक्स, बायो और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का एक फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान का लेसन प्लान है। डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्लास 6 to 9 जिस भी क्लास में आपका टॉपिक हो आप उसके लिए इसका पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। और 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है। और जो हमारा आज का मेन प्रकरण यानी कि टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत बल्ब। विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के लिए अलर्ट किया गया है, आप उस विद्यालय का यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, लेसन प्लान के हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य रहते हैं। जैसे इसमें पहला रहेगा कि विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों को जीवन में विज्ञान के महत्व से परिचित कराना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों, तथ्यों, सिद्धांतों से परिचित कराना। हमारे कुछ पाठ्यवस्तु विश्लेषण रहते हैं। जो प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए प्रकरण का जो पाठ्यवस्तु विश्लेषण है वो निम्नवत है। जैसे इसमें पहला शिक्षण बिंदु रहेगा विद्युत बल्बी संरचना। दूसरा रहेगा विद्युत परिपथ। और तीसरा और आखिरी रहेगा विद्युत परिपथ के अवयव। और जिसके हमारे जो शिक्षण बिंदु हैं उसके पाठ्यवस्तु विश्लेषण के कुछ विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं। इससे पहला रहेगा कि जो छात्र हैं वो विद्युत बल्ब की संरचना के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र विद्युत परिपथ के विषय में जान सकेंगे। तीसरा, छात्र विद्युत परिपथ के अवयव को समझ सकेंगे। और चौथा और आखिरी होगा कि जो छात्र हैं वो विद्युत बल्ब के उदाहरण की तालिका बना सकेंगे। सहायक सामग्री हमारी विभिन्न रहेगी, जैसे चौक, श्यामपट्ट, डस्टर, विद्युत बल्ब से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। और पूर्व ज्ञान पर आप जो हमारी शिक्षण विधि रहेगी वो रहेगी व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, प्रदर्शन और स्वाध्याय विधि। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो विद्युत बल्ब के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं और वे विद्युत बल्ब के उदाहरण से भी परिचित हैं। यहाँ पे हमारा पहला जो पेज है वो समाप्त होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा दूसरा पेज स्टार्ट होगा, जिसमें शिक्षण बिंदु रहेगा हमारा पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, जिसका उद्देश्य रहेगा विद्यार्थियों को प्रत्यास्मरण कराना। जिसमें पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि दिन के समय प्रकाश का स्रोत क्या होता है। तो विद्यार्थी जो हैं वो उत्तर देंगे कि दिन के समय प्रकाश का स्रोत सूर्य होता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा प्रत्यास्मरण कराते हुए बच्चों को कि सूर्य की अनुपस्थिति में क्या होता है। तो सूर्य की अनुपस्थिति में अंधकार होता है। विद्यार्थियों से उत्तर आएगा। अंधकार दूर करने हेतु कौन कौन सी युक्ति काम ली जाती है। तो जो विद्यार्थी हैं वो बताएंगे कि बल्ब और ट्यूबलाइट। उसके बाद आखिरी प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा अपने शिक्षण बिंदु से लेते हुए कि विद्युत बल्ब की संरचना कैसी होती है। तो यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें पोर्शन में शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद आखिरी हमारा नीचे से उद्देश्य कथन रहेगा कि आज हम विद्युत बल्ब की संरचना के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा पेज समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने तीसरे पेज की तरफ, जिसमें हम अपने पहले शिक्षण बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला शिक्षण बिंदु हमारा ये रहा, जिसमें देखिए जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा विद्युत बल्ब की संरचना, जिसका उद्देश्य रहेगा विद्यार्थियों को विद्युत बल्ब की संरचना से अवगत कराना। छात्र अध्यापिका पोर्शन में छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए पहला प्रश्न पूछेगी कि विद्युत बल्ब किसकी सहायता से चलता है। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा की सहायता से चलता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि जो बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा विद्युत बल्ब की संरचना बताओ। तो यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न या फिर अस्पष्ट उत्तर रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं शिक्षण विधि प्रविधि में प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पे सहायक सामग्री के तौर पर एक बल्ब दिखाया गया है बच्चों को और यहाँ पे एक श्यामपट्ट दर्शाया गया है। उसके बाद छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि विद्युत बल्ब में एक पतला तंतु होता है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। ये तार तंतु को आधार प्रदान करता है। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार धातु के ढांचे से जुड़ा होता है और दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। तो व्याख्यान में जो विद्यार्थियों की क्रिया रहेगी वो सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
उसके बाद श्यामपट्ट सारांश में आप देख सकते हैं छात्र अध्यापिका द्वारा लिखा गया है कि विद्युत बल्ब में एक पतला तंतु होता है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है और तार तंतु को आधार प्रदान करता है। उसके बाद आखिरी यहाँ पे मूल्यांकन हेतु ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बल्ब कितने टर्मिनल के होते हैं, बल्ब में यानी कि बल्ब में कितने टर्मिनल होते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु जो रहेगा विद्युत परिपथ, जिसका उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को विद्युत परिपथ से अवगत कराना। छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए पहला प्रश्न पूछेगी, बल्ब किस कारण से प्रकाशित होता है? तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि विद्युत धारा के कारण। विद्युत धारा बल्ब को कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो विद्युत धारा होती है तो वो विद्युत परिपथ से प्राप्त होती है। और आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक या फिर अस्पष्ट उत्तर रहेगा। शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका द्वारा सहायक सामग्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनल दिखाते हुए 2 बल्ब को जलाया गया है। और उसके बाद जो छात्र अध्यापिका है व्याख्यान करेगी कि विद्युत परिपथ सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रभाव के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है। विद्युत धारा की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं श्यामपट्ट सारांश लगाया गया है। व्याख्यान हेतु अंत में एक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत धारा किन टर्मिनल के बीच प्रभावित होती है। और उसके बाद श्यामपट्ट मैं आपको इस वाले पेज में दिखा देती हूँ। यहाँ पे श्यामपट्ट लगाया गया है दूसरे शिक्षण बिंदु में कि जो विद्युत परिपथ सेल के 2 टर्मिनल के बीच विद्युत प्रभाव के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है। यहाँ पे हमारे 2 जो शिक्षण बिंदु थे वो समाप्त होते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने तीसरे शिक्षण बिंदु की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत पथ के अवयव, और जिसका उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को विद्युत परिपथ के अवयव से अवगत कराना। छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए पहला प्रश्न पूछेगी कि विद्युत धारा किसमें से प्रभावित होती है? तो जो छात्र हैं वो बताएंगे कि विद्युत परिपथ से। विद्युत परिपथ कैसा पथ होता है? तो जो विद्युत परिपथ होता है वो बंद पथ होता है। उसके आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा कि बंद परिपथ के अवयव कौन कौन से होते हैं? यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक या फिर अस्पष्ट उत्तर रहेगा। शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि सहायक सामग्री के तौर पर यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है छात्र अध्यापिका द्वारा टर्मिनल और यहाँ पे बल्ब परिपथ दर्शाया गया है। उसके बाद छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि विद्युत परिपथ में सेल, बल्ब, स्विच, बैटरी व संयोजी तार मुख्य अवयव होते हैं। सेल विद्युत का स्रोत होता है। तारों द्वारा विद्युत प्रभावित होती है। स्विच द्वारा प्रभाव को रोका या प्रारंभ किया जाता है, जिससे परिपथ तोड़ा या पूर्ण किया जाता है। बैटरी सेलों से संयोजन को कहते हैं तथा बल्ब प्रकाश का स्रोत होता है जो धारा प्रभाव पर दीप्तिमान होता है। और जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे छोटा सा श्यामपट्ट लगाया गया है। व्याख्यान के बाद अंत में एक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा गया है छात्र अध्यापिका द्वारा कि तारों द्वारा क्या प्रभावित होता है। और यहाँ पे आखिरी शिक्षण बिंदु का श्यामपट्ट आप इस पेज में देख सकते हैं कि विद्युत परिपथ में सेल, बल्ब, स्विच, बैटरी व संयोजी तार मुख्य अवयव होते हैं। तारों द्वारा विद्युत प्रभावित होती है। यहाँ पे जो है हमारा लेसन प्लान समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आखिरी पेज की तरफ, जिसमें श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण का रहता है, जिसमें छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सार अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में लेखन को कहेगी तथा कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण व विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सहायता आवश्यकता पड़ने पर प्रदान करेगी। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रत्येक शिक्षण बिंदु से लेने चाहिए तथा ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन हेतु एक प्रश्न पूछा गया है पहला कि विद्युत बल्ब की संरचना को समझाइए। दूसरा पूछा गया है विद्युत बल्ब का तंतु क्या उत्सर्जित करता है। और आखिरी है कि विद्युत परिपथ से आप क्या अभिप्राय हैं समझाइए। उसके बाद स्वाध्याय कार्य यानी कि गृह कार्य दिया जाता है बच्चों को, जिसमें पहला छात्र अध्यापिका द्वारा दिया गया है कि विद्युत परिपथ के अवयव लिखो। दूसरा दिया गया है विद्युत बल्ब की संरचना को समझाओ। तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा।
थैंक यू।